हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है तापमापन। क्या आपने कोई तापमापी देखा है, टेम्परेचर देखा है? याद कीजिए, जब आपको बुखार हुआ हो, आप डॉक्टर के पास गए हों, तो फिर डॉक्टर ने किसके द्वारा आपके जीभ के नीचे क्या रखा बताओ? वो क्या होता है बेटा? डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसके द्वारा हमारे शरीर का तापमान मापा जाता है। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़ो, ध्यानपूर्वक देखो कि इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, अब बताती हूँ। देखो मैम, ये है डॉक्टरी थर्मामीटर। इसमें ये कांच की नली होती है। ठीक है, इसमें एक सिरे पर बल्ब लगा होता है, इसमें पारा भरा हुआ होता है। और ये जो है, ये जो लंबी धारी दिखाई दे रही है आपको कांच के पतले नल में, इसमें एक लंबी धारी होती है, पारे की चमकीली धारी होती है। ये पारा जब ऊपर नीचे चढ़ता उतरता है तो उसी से हमें पता चलता है कि क्या है, फीवर। अब देखो, ये जो दो लंबी लाइनें, एक ये और एक ये, ठीक है, इनके बीच में ये देखो, ये बताया हुआ है, एक ये लंबी धारी, एक ये लंबी धारी है। इन दोनों के बीच में 5 लाइन है। 5 यानी कि एक दो बड़ी चिन्हों के बीच में जो अंतर होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस का होता है। और जो ये चिन्ह है, ये 5 भागों से मिलकर बना है, तो यानी कि 1/5 हो गया। तो यानी कि एक चिन्ह जो है छोटा, वो कितने के बराबर हो गया बेटा? 0.2 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, यहाँ तक का समझ में? यदि पारे को आपको धारी आपको दिखाई नहीं दे तो उसे हिला लेना चाहिए, डुला लेना चाहिए, ताकि हमें धारी दिखाई देने लगे। थर्मामीटर में आपको जब मापना है तो उसको हमें क्या दिखाई देता है, वो क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। और इसे किससे डिनोट करते हैं हम? डिग्री सेल्सियस से। किससे डिनोट करते हैं? डिग्री सेल्सियस। याद रखना, हमारा तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, अब आगे कहता है कि हम सेल्सियस स्केल को अपनाते हैं, लेकिन हमारा जो थर्मामीटर होता है उसमें फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि 98.4 96.4 ऐसे आता है। तो इस तापक्रम को हम क्या कहते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे हमारा 35 डिग्री से शुरू होता है, 35 डिग्री हमारा है 94 के बराबर। 42 डिग्री तक है तो वो है हमारा 108 डिग्री। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, हम फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, देखो, इसके बाद देखो, ये डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर कितना होता है बेटा? 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होता है। ठीक है, थर्मामीटर से ताप मापना अब हमें कैसे सीखना है वो बताती हूँ मैं आपको। देखो, हमें कैसे पकड़ना चाहिए, हम कैसे पकड़ सकते हैं? हमें थर्मामीटर को सीधे पकड़ना चाहिए, उनके चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को देखना है। मैंने भी बताया कि 2 बड़े चिन्हों के भागों के बीच में 1 डिग्री का अंतर होता है। इन चिन्हों के बीच में 5 भाग होते हैं, तब एक छोटे भाग का मान कितना होता है? 1/5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 1 को 5 से भाग करेंगे तो 0.2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को हमें अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। धोने के बाद हमें किसी प्रतिरोधी रोगाणुरोधक, यानी कि जिसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, यानी कि अल्कोहल का सॉल्यूशन होता है, जिससे कि हमारा जो है वो टेम्परेचर थर्मामीटर जो है वो बिल्कुल ही साफ़ हो जाए। प्रतिरोधी यानी कि डिटॉल होता है, सेवलॉन होता है, उससे धोना चाहिए। सुनिश्चित करें, आप इसे अपने हाथ में कसकर पकड़ो, कुछ झटके के साथ। झटका आपने देखा है ना, डॉक्टर झटके देता है, झटके देने से पारे का तल क्या होता है? नीचे आ जाता है। अब सुनिश्चित कीजिए यह 35 डिग्री से नीचे आ गया है। ठीक है, हमने झटका दिया तब आ रहा है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखो। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालो। पैटर्न नोट करो, ये आपके शरीर का ताप होता है। ताप को सदैव हम किसमें? डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करते हैं। अब मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है बेटा? 37 डिग्री सेल्सियस। हमेशा याद रखना, हमारे शरीर का यानी कि मानव शरीर का जो तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसको हमेशा डिग्री सेल्सियस के साथ ही हमें लिखना होता है। अब देखो, हम इसको पकड़ते कैसे हैं? हमने एंटीसेप्टिक घोल में इसको धो लिया। ठीक है, यानी कि डिटॉल सेवलॉन के में धो लिया हमने। अब सुनिश्चित करो कि इसका हम उपयोग करें तो उससे पहले पारे का टेम्परेचर जो होता है तापमान वो 35 डिग्री सेल्सियस हो। अब थर्मामीटर को पढ़ते समय देखो, इस तरीके से पकड़ना है हमें। ठीक है, सावधानीपूर्वक पकड़ना है। अगर किसी कठोर वस्तु से टकरा गया तो टूट जाएगा। थर्मामीटर का उपयोग करते समय बल्ब को नहीं पकड़ना, हमें दूसरी साइड से पकड़ना है। ठीक है बेटा, ओके।